इस साल का मिस यूनिवर्स का ताज वैसे तो मिस मैक्सिको एंड्रिया की नाम रहा है, लेकिन प्रतियोगिता में भारत की एडलिन ने सबका दिल जीत लिया। भारत की सुंदरी एडलिन से जो सवाल पूछे गए वो जवाब उसने दिए। हम आखिरी में उसका वीडियो भी दिखाएंगे। उनका कोविड पर दिया गया जवाब सबको बहुत पसंद आया। एडलिन ने टॉप 5 में जगह बनाई है, वह तीसरे नंबर पर रही है। प्रतियोगिता में एडलिन से सवाल किया गया था, क्या देशों को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लागू कर देना चाहिए, ये जानते हुए भी कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, या फिर उन्हें अपनी सीमाओं को खोल देना चाहिए जो संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। इस सवाल का एडलिन ने जो जवाब दिया वो कई लोगों का दिल जीत ले गया। उन्होंने कहा, मैं भारत से आई हूं और मैंने देखा है कि मेरा देश फिलहाल क्या सह रहा है। इससे मुझे एक अहम बात का एहसास हुआ है कि आपके अपनों के स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आपको हेल्थ और इकोनॉमी के बीच में संतुलन बनाना होगा। ऐसा तभी संभव है जब सरकार अपने देश के लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करे और ऐसी परिस्थितियां बनाए जो अर्थव्यवस्था की भी मदद करे। इस बार प्रतियोगिता में कुल 74 हसीनाओं ने भाग लिया था। मिस यूनिवर्स का ताज जीतने वाली एंड्रिया से भी सवाल जवाब के राउंड में कोविड-19 से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। उनसे सवाल किया गया, अगर आप देश की लीडर होती तो कोविड-19 महामारी की स्थिति को कैसे संभालती। इस पर एंड्रिया ने जवाब दिया था, मुझे लगता है कि कोविड-19 की इस कठिन स्थिति को संभालने का कोई परफेक्ट तरीका नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं अगर लीडर होती तो चीज़ों के इतना बढ़ने से पहले ही लॉकडाउन लगा देती। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कई जिंदगियां खो दी जिसे हम सह नहीं सकते। हमें लोगों का ख्याल रखना होगा। मैं शुरुआत से ही उनका ख्याल रखती हूँ। Should countries lock down due to COVID-19 despite the strain on their economies, or should they open their borders and risk a potential increase in infection rates? Good evening, universe. Well, coming from India and witnessing what India is experiencing right now, I have realized something very important. That nothing is more important than your health of your loved ones. And you have to draw a balance between economy and health. And that can only be done when the government works with the people hand in hand and produces something that will work with the economy. Thank you. Sorry. Free speech and the right to protest. The right to protest. We've seen many protests in the recent days. Especially I want to point out the protests that women have made throughout the years with equal rights. Until today we lack in them. Because protest helps us raise our voice against what's happening, against inequality. It helps minorities in any democracy to raise their voice. So the protest is very important. But what's not important is when you use it, because with every right comes a responsibility. So use it with power. Thank you.